हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। एक्चुअली डिसेंट्रलाइज वॉलेट, आज मैं 6 से 7 कॉइन या 5 से 6 कॉइन आपको ये बताऊंगा कि आपको डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स के जो टोकन है वो उसमें कितनी पोटेंशियल होती है और वो कितना अप जा सकते हैं, और कौन कौन से टोकन आपको तो मस्ट है बाय करके अपने वॉलेट में रखने हैं। ठीक है, अगर उन टोकन्स में से आपकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम है, जैसे मैं बताता हूं 6-7 टोकन या कॉइन बताता हूं आपको, और आपकी कैपेसिटी नहीं है इसको बाय करने के लिए, तो आप उसमें से कुछ टोकन सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी हेल्प करूंगा, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो आप, उसमें मैं हेल्प कर सकता हूं आपकी। वही कौन कौन से टोकन, कुछ भी आपको छोटी छोटी बातें पूछने के लिए है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जो टोकन्स हैं वो भी किसके, वॉलेट्स के। जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है उनका काम ही क्रिप्टो करेंसी सिक्योर रखना अपने वॉलेट्स के अंदर लोगों की, और लोगों के पास उसका सीड फ्रेज हो। तो उन टोकन्स के बारे में बात करेंगे। इन एक्सचेंजेस का अपना टोकन होता है, किसी एक्सचेंज के जो टोकन होता है उनका कुछ यूज केस होता है, किसी किसी का नहीं होता। लेकिन बात अगर प्राइस की आ जाए तो इनके पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टोकन का यूज केस ज्यादा हो सकता है आगे जाके, या किस में कितना पोटेंशियल है, ये डिपेंड करता है उनकी वेल्थ के ऊपर। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर कि ये एक तरह का कि मतलब ये जो वॉलेट है और इसका एक टोकन है, लेकिन टोकन का यूज केस कहीं पे पर्टिकुलर हो नहीं रहा, तो इसका यूज केस क्या है। देखिए, ऐसे कंडीशन में उसकी वॉलेट की पोटेंशियल उसकी वेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना आगे जाएगा। इन वॉलेट्स के जो टोकन है, ये मैं उन वॉलेट्स की बात कर रहा हूं जिनको ऑलरेडी मार्केट में जो ऑलरेडी हैं और बहुत अच्छा किया है उन्होंने, और एक इमेज उन्होंने अभी तक शुरू से लेकर आखिर तक एक इमेज बना रखी है, जिसकी वजह से आप उनको बाय करने में इंटरेस्ट रख सकते हो। मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आने वाले टाइम में कोई भी मोस्ट ऑफ द लोग है, जो मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी ऑफ होल्डर्स हैं, वो अपने टोकन्स को एक्सचेंज पे रखना पसंद नहीं करते। इवन मैं भी अपने टोकन्स को एक्सचेंज पे रखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। 1 रुपया भी एक्सचेंज के ऊपर मैं खर्च नहीं करना चाहता, नहीं रखना चाहता उनके वॉलेट में अपना टोकन। ऐसी कंडीशन में मुझे कौन से वॉलेट्स के अंदर अपना जो वेल्थ रखनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेटामास्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके आप उस पर कुछ ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेटामास्क भी बहुत ज्यादा हैक होता है। रीजन क्या है, मेटामास्क को कई वॉलेट्स के साथ एयर ड्रॉप वगैरह काफी कुछ आता है, तो मेटामास्क में जरा सा क्लिक करने पे ही अब आपकी परमिशन उसके अंदर चले जाते हैं। दूसरे जो कम्युनिटी है उसके पास आपकी परमिशन चले जाती है, एक्सेस करने के लिए इजीली चले जाती है। वो इसलिए बिकॉज मेटामास्क का जो वॉलेट है बहुत ज्यादा यूज होता है और लोग इसका बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठाते हैं। ठीक है, और बहुत से स्कैम वगैरह जो होते हैं मेटामास्क पे ही होते हैं, तो इसलिए मैं मेटामास्क को इस कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं रखूंगा। तो फ्रेंड्स, तो कौन से टोकन को रखना चाहिए जो आगे जाने की पोटेंशियल रखते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। सबसे पहला जो टोकन है, ट्रस्ट वॉलेट टोकन है हमारा, उसको TWT कहते हैं। जब ये भागने के ऊपर आता है तो एक ही दिन में 6-6, 7-7 एक्स, मैंने इसके 10-10 एक्स देखे हैं मैंने इसके। तो अभी वैसे अगर देखा जाए तो ट्रस्ट वॉलेट के पेज के ऊपर ही है हम। अगर इसका ऑल टाइम हाई देखा जाए तो ऑल टाइम हाई इसका $2.71 चल रहा है, और 0.0027 से ये स्टार्ट हुआ था, मतलब ऑल टाइम लो है इसका। तो फ्रेंड, 71,000% ऑलरेडी ये अप है। तो आप इसमें कुछ परसेंटेज, मतलब अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप इसके अंदर, ये मैं अपनी राय बता रहा हूं, अपना एक सजेशन बता रहा हूं आपको। बाकी आप अपनी रिसर्च करके अपने हिसाब से अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। इस टोकन के अंदर आप अपना कुछ ना कुछ अपना रख सकते हो, बिकॉज ये आने वाले टाइम में, बिकॉज इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 1 बिलियन ही है। आने वाले टाइम में 50 to 100x के बीच में कहीं ना कहीं जाके ये सेट हो सकता है, बिकॉज अभी बियर मार्केट है। बुल में इसका जो मार्केट कैप है
प्लस एक मेन बात यह है कि बाइनांस जो है एक्सचेंज इसको सपोर्ट करने, मतलब सपोर्ट नहीं, इसका जो ऑनर है बाइनांस सीजेड है, और TWT अभी तक किसी भी तरह से कुछ हैकिंग के किसी भी तरह के मामले में अभी आया नहीं है। तो ये समझ लो कि हाँ, अगर ये हैक भी होता है इन फ्यूचर तो बाइनांस का ये कहना है कि इनके पास एक सिक्योर फंड पड़ा हुआ है, कभी फ्यूचर में ऐसी कोई हैकिंग होती है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो ये अपने इन्वेस्टर को सेटिस्फाई कर सकता है। तो ट्रस्ट वॉलेट में आप पैसा रख सकते हैं, चलाएं। और सीड फ्रेज को कभी भी आप कंप्यूटर या किसी मोबाइल के ऊपर मत रखो, आप हमेशा कॉपी पेन पे लिखो, ठीक है। तो एनीवे ये पहला जो टोकन था ट्रस्ट वॉलेट का, ये पोटेंशियल रखता है 50 to 100x का। तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हो, 10 टोकन 15 टोकन, ज्यादा बाय नहीं करना, क्योंकि FTX का जो प्रॉब्लम है आपको पता ही है। बट हाँ, बाइनांस कहीं ना कहीं मजबूत हाथ है, लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते, सारा कुछ मजबूती लगता है, उसके बाद ही पता चलता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। एनीवे तो ट्रस्ट वॉलेट हमारा फर्स्ट वॉलेट है जिसको आप यूज भी कर सकते हो और इसके टोकन आप होल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। याद रहे TWT। अब जो सेकंड जो है हमारा मोस्ट ट्रस्टेबल अभी तक है वो है मैथ वॉलेट। मैथ वॉलेट का जो अपना जो एक टोकन है मैथ MATH करके, तो इसकी जो मार्केट कैप है $18 मिलियन है। तो आप इसके अंदर विश्वास कर सकते हो, थोड़े बहुत टोकन इसके बाय कर सकते हो, बिकॉज ठीक है। उसका रीजन क्या है, इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो बहुत ही कम है, और जब ये पंप करने पे जब बुल मार्केट आएगी दोस्तों, ये मेरा कर लो, ये 100 200 300x आपको इजीली दे सकने की पोटेंशियल रखता है। मैं ये नहीं कह रहा दे सकता है, बिकॉज हो सकता है ये 1000x भी दे दे, लेकिन 200 300x की पोटेंशियल रखता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी कुछ चीजें हैं। एक तो ये बहुत पुराना है, दूसरा ये काफी जो इथेरियम के वॉलेट्स के साथ भी अटैच हो जाता है, मतलब काफी कंपेटिबल है। तो ये बहुत ही अच्छा हो सकता है आपके लिए। और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो $3.15 है, और 98 मतलब ऑलमोस्ट डबल है अपने जो ऑल टाइम लोस है। तो ये कह सकते हो कि ये इसके ऊपर अगर आपने बाय करना है तो इसके ऊपर बाय कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप चाहो तो 0.08 के ऊपर भी बाय करोगे तो आप घाटे का सौदा नहीं है, घाटे का अभी भी नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं पहली जो बाएंगे आप 0.11 पे कर सकते हो। बाद में ये जैसे ही डाउन आता है, सेकंड मतलब 8 से नीचे आता है या 8 पे आता है, तो सेकंड बाय जब कर सकते हो। ऐसे ही बियर मार्केट में अगर नीचे आता है तो 3-4 बाय करके आप इसको स्टेक करके छोड़ सकते हो। रीजन क्या स्टेक करके छोड़ने का, बिकॉज मार्केट का कुछ पता नहीं है, और मार्केट कब ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी किसी को कुछ अंदाजा नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पास फंड खत्म ना हो जाए उससे पहले आप अपने फंड को स्टेक करके रखेंगे, क्योंकि किसी ना किसी वॉलेट में तो रखेंगे। रखने का फायदा क्या, स्टेक करके रखो, क्योंकि स्टेक करने से कुछ ना कुछ टोकन आपको अर्न करने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये मैथ वॉलेट है फ्रेंड्स, अपने माइंड में लिख लेना, ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा आपको आगे जाके, ठीक है। अब रहा एटॉमिक वॉलेट। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था, मतलब क्रिप्टो में एंट्री की थी, सबसे पहले मैंने AWC टोकन के बारे में मैंने काफी सुना था। इसकी सप्लाई देखें तो फ्रेंड, इसकी सप्लाई तो मैथ वॉलेट से भी कम है, 100 मिलियन है केवल। और इतनी कम सप्लाई से ये इसका जो देखो, इसमें अभी पंप भी किया, अच्छा खासा पंप किया है, और 24 आवर्स में ही इसने 56 सेंट से सीधा इसने 63 सेंट, 64 सेंट के आसपास मारा है, मतलब आज 50% के आसपास इसने पंप किया है। और एनीवे क्योंकि ये सप्लाई इसकी कम है, पंप एंड डंप तो बियर मार्केट में चलते रहते हैं छोटे मोटे। और मैं सबसे पहले बता दूं कि इसका जो ऑल टाइम जो लो है 2 सेंट है, और ऑलमोस्ट 3000% ऊपर है अपने ऑल टाइम लो से, ठीक है। क्योंकि ये 100 मिलियन की सप्लाई रखता है, और इसकी मार्केट कैप तो अभी दिखाई नहीं गई, लेकिन ये सबसे एक चीज आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दे सकते हो, क्योंकि ये इसका जो है केवल ये लिस्टेड है यूनिस्वैप के ऊपर, बिकॉज क्योंकि इसकी जो
जो टोकन की सप्लाई है, जो मैक्सिमम टोकन है 100 मिलियन है, शायद इसीलिए एडब्ल्यू से इन्होंने कभी किसी दूसरी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो एक तरह से ये मौका भी हो सकता है और आने वाले टाइम में ये स्कैम भी कर सकता है। स्कैम तो अभी तक नहीं किया, काफी साल हो गए और इन्होंने किसी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट भी नहीं किया। कहीं ना कहीं बाइनांस का इसके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल बना हुआ है, बाइनांस भी इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। और आप चाहें तो थोड़ा कम पोर्शन इसमें बाय कर सकते हो, बिकॉज मेरे हिसाब से AWC जो कॉइन है काफी सारी एक्सचेंज पे होना चाहिए था, बट है नहीं। लेकिन फिर भी इसने अपना एक वैल्यू मार्केट में बना रखी है। एक ही एक्सचेंज यूनिस्वैप, मतलब इन्होंने लिक्विडिटी अपने हाथ में ले रखी है, लेकिन आप अगर चाहो तो इसमें थोड़ी सी एंट्री कर सकते हो। एटॉमिक वॉलेट काफी पुराना है, मुझे लगता है ये 2017 से चल रहा है आई थिंक, और क्योंकि मैं वहीं से देख रहा हूं इसको, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि इसमें एंट्री ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कम लेना है इसमें एंट्री। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, हाई रिस्क हाई प्रॉफिट वाली बात है, ठीक है। जो इसके जो नेक्स्ट जो टोकन है, जो चौथा या पांचवा, हाँ एक्चुअली मैं एक टोकन जो सेकंड नंबर पे बताना था वो मैं आपको भूल गया। ट्रस्ट वॉलेट के बाद मुझे सबसे पहले सेफपेल बताना था। तो सेफपेल जो टोकन है, इसके बारे में बता दूं, ये सेफपेल जो है ये वॉलेट्स में डील करती है, ये बड़ी कंपनी है, बाइनांस का पूरा बैकअप है इसको। और SFP टोकन जो है, जो इनका हार्डवेयर वॉलेट जो लेजर का कंपेटिबल है, लेजर वही चीज जो लेजर में होगी वो महंगी होगी, वही चीज सेफपेल में होगी सस्ती होगी। और सच में सेफपेल के जो वॉलेट्स हैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं और ये बहुत अच्छा ट्रेडिंग वॉल्यूम निकालते हैं अपने वॉलेट्स का, अपने बिजनेस से बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। तो कहीं ना कहीं सेफपेल वॉलेट का हार्डवेयर तो है ही है, और उसके अलावा इनका सॉफ्ट वॉलेट भी है, जैसे कि मेटामास्क होता है, सेम टू सेम ऐसा है, और थोड़ा सा अलग है क्योंकि इनका जो वॉलेट है बाइनांस कंपेटिबल भी है और इथेरियम भी है, और कुछ और चेन जुड़ी हो तो पता नहीं मुझे, बट ये है कि इसका जो वॉलेट के अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम है और मार्केट कैप 55 मिलियन के आसपास है, ये भी ठीक ठाक है। सप्लाई देखी जाए तो 1 बिलियन भी नहीं है, 500 मिलियन इसकी सप्लाई है। तो कहीं ना कहीं ये काफी अच्छा खासा डाउन है। लेकिन अगर हम ऑल टाइम जो लो देखें इसका 26 सेंट है और ऑल टाइम हाई देखें तो $4.19 है। तो फ्रेंड इसमें एंट्री लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें जो एंट्री लेना ट्रस्ट वॉलेट के बाद ये सेकंड नंबर का था जो टोकन, जिसमें एंट्री लेना बहुत जरूरी है क्योंकि इनका अपना एक प्रोडक्ट है। जैसे ट्रस्ट वॉलेट का एक प्रोडक्ट है, उनकी एक एक्सचेंज है, और वैसे ही सेफपेल का भी अपना एक प्रोडक्ट है, और इसके अंदर तो लाजमी एंट्री बहुत जरूरी है। बिकॉज मैं मानता हूं मार्केट कैप 19 या 10 या 5 बिलियन नहीं है, मिलियन नहीं है, लेकिन 55 मिलियन है, लेकिन फिर भी ये पोटेंशियल बहुत तगड़ी रखता है क्योंकि ये वेल्दी टोकन है, मतलब इनकी जो कंपनी है इसके पास पैसे की किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक वॉलेट जो सेफपेल वॉलेट है इनका अपना है, लेकिन जो लेजर और हार्डवेयर वॉलेट जो लेजर की तरह जो इनका जो अपना वॉलेट है इसको वो मार्केट में सेल आउट करते हैं, ठीक है, और उससे ये बहुत ही ज्यादा वेल्दी कंपनी बन जाती है। तो इसके अंदर आप बिल्कुल एंट्री ले सकते हो और पार्ट्स में बाय करने के लिए ये टोकन, ठीक है। तो इसके ये तो 4 टोकन मतलब ट्रस्ट वॉलेट, सेफपेल, मैथ और एटॉमिक वॉलेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। फ्रंटियर वॉलेट का जो टोकन है, फ्रंट टोकन है, ये भी इथेरियम के ऊपर बिल्डअप है। तो दोस्तों ये जो टोकन है ये भी आने वाले टाइम में काफी फेमस हो रहा है धीरे धीरे, और आने वाले टाइम में हो सकता है आपको अच्छा खासा रिटर्न दे दे। ये वो टोकन है दोस्तों जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, और ये कहीं ना कहीं फेमस हो रहे हैं, लोग इनको जानते हैं, जो क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, और जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस की कम्युनिटी है वो उनको अच्छी तरह से जानती है। तो फ्रंटियर जो है इसके ऊपर आप ट्रेड भी कर सकते हैं इनके टोकन को, या किसी और करेंसी को भी ले सकते हो, जैसे ट्रस्ट वॉलेट में कर सकते हो। और मार्केट कैप में देखा जाए तो केवल 15 मिलियन की मार्केट कैप है,
बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है आने वाले टाइम में, और मैक्सिमम जो सप्लाई है 1 बिलियन भी नहीं है, 90 मिलियन के आसपास है, 90 मतलब 90 मिलियन के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, इसको आप माइंड में रखना। और जो सबसे जो लास्ट में है कॉइन 98, ये भी बाइनेंस बैकअप करता है इसको, और 24 सेंट इसका जो प्राइस है आज की डेट में। और दोस्तों 96% ये डाउन है, मतलब $6.42 का ये गया था, और 1 बिलियन इसकी सप्लाई है। और अगर इसका मैक्सिमम देखा जाए तो ये कब मार्केट में, कब एक्सचेंजेस के ऊपर आया था, तो एक्सचेंज के ऊपर ये आया था जुलाई में 2021 में आया था एक्सचेंज के ऊपर। तो फ्रेंड ये बियर मार्केट में आए थे इन्होंने, मेरे हिसाब से जो असली वाला रिटर्न था, बिकॉज कुछ टोकन इनमें से जो मैंने बताए 2021 में आए हैं, तो उन्होंने जो असली वाला रिटर्न था 21 में दिखाया नहीं, बिकॉज 21 में आपको पता है बियर मार्केट थी, टोकन उठ तो रहे थे ऊपर, लेकिन वॉल्यूम कहीं ना कहीं जो ओवरऑल जो क्रिप्टो करेंसी का जो वॉल्यूम था वो नीचे जाता जा रहा था, और जिसकी वजह से लोग लॉस में ऑलरेडी आ रहे थे। तो इसमें कैसे ऑल टाइम हाई, जो रियल जो ऑल टाइम हाई जो आएगा वो नेक्स्ट बुल रन में ऑफ कोर्स आएगा, जब बिटकॉइन की हाल्विंग से पहले और या उसके बाद बहुत तगड़ा वाला बुल रन आएगा, तो उसके अंदर जो रियल ये हाई दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं ये मुझे ऐसा लगता है कि कोई 100x देगा, कोई 200, कोई 400, कोई 500, कुछ 1000x भी दे सकता है, कुछ नहीं कह सकते बिकॉज ये क्रिप्टो है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि इनके जो कुछ टोकन है, इसकी जो मार्केट कैप कम हो, जो फेमस ज्यादा हो उनको भी, जिनकी मार्केट कैप कम हो उनको भी, जो फेमस ज्यादा है बिकॉज लोग उसको यूज ज्यादा करेंगे, जो फेमस ज्यादा है और उनकी कहीं ना कहीं मार्केट कैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एक लेवल पे, जब वो लेवल पे आप सेल कर सकते हो अपने टोकन, ठीक है। एनीवे, तो फ्रेंड ये जो मेरा छोटा सा वीडियो था, आई होप कि मैंने आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं किया, और कम से कम टाइम में आपको मैंने कुछ टोकन्स बताए हैं। ये टोकन वो वाले टोकन है जो मैं कंसीडर करता हूं अपने लिए या आपके लिए, लेकिन आप ज्यादा बेटर कंसीडर कर सकते हो आप अपने लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं जो इसके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वो आपका होगा। तो आई होप कि आप इसको मेरे इस वीडियो के बाद स्टडी करोगे इन टोकन्स को, और अगर आपको ये अच्छे लगेंगे तो आप अपनी मर्जी से आप इसको, इन टोकन्स का कुछ पार्ट अपने वॉलेट्स में रख लोगे, ठीक है, बिकॉज आप फ्यूचर में फायदा रखने के इच्छुक होंगे, ठीक है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन एंड टेक केयर। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप आप इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख सकते हो, और दूसरा चीज क्या है फ्रेंड कि आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।